राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में ही थैंक यू सो मच। चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री महालक्ष्मी एंजल नंबर 777 जरूर क्लेम करिएगा, ठीक है। तो आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है और आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये जिस भी व्यूअर की एनर्जी है कि यूनिवर्स ना, परमपिता परमात्मा आपको किसी चीज़ से बचा रहे हैं, आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सी चीज़ें, सिचुएशन जो अभी आपको लग रहा है ना कि आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी पर्सन की एनर्जी हो सकती है या किसी सिचुएशन की एनर्जी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपको अपने आप पर, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। कैसे होगा? वो सब चीज़ें तो आपके सामने जब धीरे धीरे करके जो इंसान ने या जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है वो आपसे सॉरी भी कहेंगे, वो माफ़ी भी मांगेंगे और चीज़ें, सिचुएशन आप देखेंगे कि कितने भयावह दलदल से भगवान आपको बचा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए, जो आपके मन में जो एक बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर हो सकती है, किसी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर हो सकती है, हेल्थ को लेकर हो सकती है, तो ये जो इतना ज़्यादा भयावह जो विचार चल रहा है ना, आपके लिए मैसेज यूनिवर्स की तरफ से क्या है और इस करेंटली टाइम पर परमपिता परमात्मा, आप भगवान जी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनके लिए, आपके लिए क्या मैसेज है। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। टैरो के चार्जेस है 4999 और कंप्लीट इन डिटेल जानकारी पर्सनली आप ले सकते हैं एंड सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच हनुमान बाबा जी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सी वो बातें जो मेरे व्यूवर्स को करेंटली अभी पता होनी चाहिए और आप उनको गाइड कर रहे हैं, और क्या किसी पर्सन की जो मेरे व्यूवर्स पर नज़र है उसकी भी जो बहुत हेवी एनर्जीज जो कैच हो रही है, प्लीज़ उसको क्लियर करिए डिटेल में। ओके, देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया है द सन का, द 9 ऑफ पेंटिकल्स का। सच में आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन जो इतनी ज़्यादा टफ चल रही है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो एक्शन को लेकर हो, जो मन इतना ज़्यादा आपका खराब और परेशान जो है ना, एक हैवीनेस है, ठीक है। किसी प्रकार का आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि फाइनेंशियली रिलेटेड हो, रिलेशनशिप वाइज हो, हर एक तरफ से जो आपको लग रहा है ना कि कोई रिश्ता छूट रहा है, कोई पर्सन छूट रहा है, कोई सिचुएशन, चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, आपका खुद से रिश्ता जो है ना वो जुड़ने वाला है, आपका सेल्फ कनेक्शन जुड़ने वाला है, आपकी लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल ग्रेट रिलेशन आने वाला है, या फिर यहाँ पर जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो डिस्टेंस आया है या किसी प्रकार का जो हैवीनेस है ना, वो एक दोनों के लिए, आप दोनों के लिए एक समझ है, आप दोनों के लिए एक टाइम है ताकि आप दोनों अपने आप पर काम कर सको। और कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है ना, चाहे हम देखते कि कोई इंसान अपनी बिजनेस लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, हर एक चीज़ में द नंबर वन है। कैसे? क्योंकि उसका खुद के साथ बहुत ग्रेट कनेक्शन है। यहाँ पे यही चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर आपको एक ग्रेट फाइनेंशियल अचीवमेंट होने वाली है, किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी हो, किसी प्रकार की कोई व्हीकल हो, किसी प्रकार का कोई ग्रेट इन्वेस्टमेंट हो, तो या कोई है ना, कोई गुड अमाउंट ऑफ मनी, कहीं पे पैसा अटका हुआ है, तो कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल रिलेटेड बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। कोई एक बड़ा धन आपकी कोई एक बड़ा धन, कोई बड़ा एक ग्रेट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में होने वाली है। और मतलब यहाँ चीजें ऐसी है ना कि हर एक चीज आपके फेवर में हो रहा है। द सन की एनर्जीज आई है, राइट। द 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है, मतलब जो आपके अंदर आप अपने आप में एक ग्रेटर वर्जन पाने वाले हो। ऑब्वियसली जब इंसान है ना टूट कर आगे बढ़ता है, या फिर जब उसकी लाइफ में सिचुएशन, चीजें थोड़ी सी डिगमगा जाती है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ वो खो रहा है, जब बहुत घनेरा अंधेरा होता है, तभी अमृत वेला का समय भी आने वाला होता है, ठीक है। तभी अर्ली मॉर्निंग भी होने वाला होता है जब बहुत ग्रेट डार्कनेस होती है। तो यहाँ पर वही चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत ज़ोर का आपको, मतलब कहते हैं ना, हैवीनेस है माइंड वाइज, हेल्थ वाइज, चाहे किसी ने आपको बर्बाद करने की कोशिश की हो, कुछ नकारात्मकता हो, कुछ किसी प्रकार का स्पेल वर्क हो, किसी से पर्सन से रिलेशन हो, तो ये जो अब अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स भी डील कर रहे हो, जो फाइनेंशियल रिलेटेड हो, जो
खुद को लेकर हो, जो अपने मन को, विचार को, अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, रिश्तों में जो खराबी, तो ये जो चीज़ें हैं ये भी एक कहीं न कहीं आपको खुद से जुड़ने के लिए भी है और एक ग्रेट आपको मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ पर बहुत घनेरा अंधेरा आपकी ज़िंदगी में छाया हुआ है एंड वी ऑल नो दैट देयर इज़ ऑलवेज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। सो ऑल यू नीड इज़ टू बिलीव इट एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन। मतलब अब आप कुछ समय बाद, ठीक है, मैं इतना कह सकती हूँ कि आफ्टर 9 मंथ्स, ठीक है, 9 महीने के अंदर-अंदर, 9 हफ्ते के बाद, है ना, 9 डेज़ के बाद आप ये चीज़ 100% रियलाइज़ करोगे कि ये जो सिचुएशन अभी करेंटली आपकी लाइफ़ में, जो ट्रॉमा और जो हेवीनेस आप फ़ील कर रहे हो ना, ये आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया है, इतना मतलब कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा बेस्ट बनाया है कि आप खुद के लिए ग्रेटफुल होने वाले हो। तो ये चीज़ तो 110% श्योर है। यहाँ पर जो आपकी स्टकनेस की एनर्जीज़ है ना, आप इसके लिए सात्विक हीलिंग ले सकते हो, ठीक है? सात्विक हीलिंग इस प्रकार का जो हेवीनेस है, इस चीज़ से आप बाहर निकले। अगर जॉब को लेकर या बिज़नेस को लेकर जो भी परेशानी चल रही है, श्री महालक्ष्मी धन आकर्षक, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट अबंडेंस की एनर्जीज़ है, तो इस सिद्ध श्री महालक्ष्मी सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट करके श्री सिद्ध महालक्ष्मी अचूक धन संपत्ति सात्विक शक्ति आप ये लिखिए और आपको कंप्लीट इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी और आप इस सात्विक शक्ति से जुड़िए, क्योंकि ये गोपनीय है और हमेशा गोपनीय रहेगी। और क्यों हमें इन चीज़ों से जुड़ना चाहिए? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में, आपकी, हमारी, सबकी ज़िंदगी में, हम ना, हमें अपनी लाइफ को ईज़ बनाना हो, ईज़िली करना हो, ठीक है? और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को, है ना, वो पढ़ाई कर रहा है, एवरीथिंग ही इज़ डूइंग, द बेस्ट ही इज़ डूइंग, बट व्हेन ही गेट्स कनेक्ट विद अ गुड टीचर, उसे एक सही गुरु मिल जाता है, जब उसे एक सही टीचर मिल जाता है, तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसके लिए कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन पाना बहुत ईज़ी होता है। हम सब जानते भी हैं कि श्री कृष्ण जी के भी गुरु है ना, गुरु वशिष्ठ, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण जी। तो यहाँ पर जब हम ये सब को, है ना, इवन जब श्री कृष्ण भगवान जी ने अवतार धारण किया है ना, मतलब श्री कृष्ण जी ने भी, श्री राम भगवान जी ने भी, सबने गुरु का, है ना, एक किसी प्रकार की किसी चीज का एक, जब हम लेते हैं, जब हम जुड़ते हैं गुरु से, क्योंकि वो ऑलरेडी, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि लाइफ को, क्वेश्चंस को, है ना, बुक के क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सके, ठीक उसी तरीके से जब हम एक ग्रेट टीचर से, जब हम गुरु से जुड़ते हैं, तो हम अपनी लाइफ को कैसे सही तरीके से ट्रैक में लेकर आ पाए, चाहे वो रिश्ता खराब हुआ हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हो, तो किस प्रकार से हम सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़कर, किस प्रकार से हम टैरो से, किस प्रकार से हम एस्ट्रोलॉजी से जुड़कर अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन दें। और जो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, रिलेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, स्पेशली को लेकर हो, यानी खुद ही बहुत ज्यादा मन परेशान है कि मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, मैं तो सबको अपना 100% एफर्ट्स पुट करता हूँ, मेरी यहाँ पे क्या गलती नजर आ रही है, तो खुद पे मुझे क्या कार्य करना है, क्या मेरे लिए गाइडेंस है। तो यहाँ पर ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एवरीथिंग है, मतलब ऑल द रिसोर्सेज विच यू हैव, ऑल द कैपेबिलिटीज, जो कैलिबर चाहिए, जो है ना, कैपेबिलिटीज चाहिए, जो क्षमता चाहिए, वो सारी चीजें आप में है। बस आपको एक डायरेक्शन चाहिए टू गेट आउट ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ नेगेटिव हार्ट ब्रेक, नेगेटिव लॉसेस, डिस्ट्रक्शन, है ना, जो लाइफ में डिवास्टेशन है, ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, इन सारी चीज़ों से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है और आपकी लाइफ में खुशियां हैं और उनका साक्षात्कार, उनका आशीर्वाद है। बस आपको यहाँ पे जुड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप अपनी लाइफ में नकारात्मक लोगों का प्रभाव है जो आपको गलत डायरेक्शन में लेके चलते आ रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग और अपनी पीस को, अपनी शांति को, और कुछ ही लोगों से दोस्ती करिए, ठीक है, फ्रेंड सर्कल अपना छोटा ही रखिए, बट द बेस्ट रखिए, और मेक श्योर करिए कि वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में इस प्रकार से ना सिचुएशन चीज़ें क्रिएट करें, मतलब वो आपका मान हानि कर रहे हैं, वो आप ही को डिफेम कर रहे हैं, वो आप ही को लो फील करवा रहे हैं। उस पर्सन के साथ बैठकर, उस पर्सन के साथ रहकर अगर आपको भारी महसूस होने लगा है और आप उस चीज़ को इग्नोर करते आ रहे हो, इट मीन्स कि उसमें प्रॉब्लम है, वो आपको नीचा दिखा रहा है, वो आपको नीचा दिखा रही है। ऐसा पर्सन जो आपकी ज़िंदगी की सुख शांति छीन ले, उसके साथ एनर्जीज ज़्यादा देर तक नहीं रखने की ज़रूरत है। और ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, उसका सॉल्यूशन यू नीड टू बी, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप बहुत सहते आ रहे हो। यहाँ पर कंटिन्यूसली पेंटिकल्स की एनर्जीज है, द बेस्ट, द टेम्परेंस की एनर्जीज है। तो ये चीज़ तो क्लियरली बता रहा है कि धन संपत्ति, ज्ञान, मान सम्मान, ये सब
खुशियाँ, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में है, क्योंकि आपने हमेशा परमपिता परमात्मा का हाथ थामा और सही रास्ते पर चले। और जो इंसान कहते हैं ना दुःख सह लेता है, ठीक है, और जो इंसान किसी के साथ छल नहीं करता है, वो तो अपनी ज़िंदगी में द बेस्ट, उसे सब सुख मिलते। पर जो किसी के साथ छल कर लेता, फिर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम, और है ना, बद से बदतर ज़िंदगी वो अपनी करता रहता है। ये तो ठीक उसी प्रकार से है जो इंसान पाप कर्म में लिप्त है, जैसे पिग, सुअर, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर करता चला जा रहा है, उसे उसी में आनंद आ रहा है। बट यहाँ आपकी ये चीज़ है ना, एक बहुत फेमस प्रोवर्ब भी है, प्रोवर्ब है कि इट्स बेटर, ठीक है, जो आपको आसपास लोग दिख रहे होंगे जो अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर कर रहे हैं, पर उनके माइंड में कोई भी टेंशन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सही दिख रहे हैं, वो बहुत आनंदित दिख रहे हैं, तो बेहतर है कि दुखी इंसान से, है ना, दुखी अगर आप है किसी प्रकार का, आपका सोच विचार है कि मेरे को लाइफ में ये चीज़ करनी है, क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई हैव टू डू, माई गोल पर्पस, माई सोल पर्पस, व्हाट आई नीड टू डू, माई मिशन, और ये चीज़ें, जो ये विचार आपके मन में जो खटक रहा है कि मेरे को क्या डायरेक्शन करना, ज़िंदगी है क्या, ये जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही है, ये बहुत सही है। क्योंकि जो इन बच्चा पढ़ाई लिखाई किया होता है उसे ही एग्जाम का रिजल्ट्स का डर होता है, बट जिसने जीरो तैयारी की है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे पता है कि वो फेल होने वाला है। सो यहाँ पे एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, मुझे एग्जैक्टली तो वो चीज़ याद नहीं आ रही, बट ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि अच्छा है, बेहतर है कि आप दुखी हो, बेहतर है कि आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, है ना, अपनी आप को लेकर, अपने गोल्स को लेकर परेशान हो। कुछ पिग्स, कुछ सुअर जो उसी में आनंदित है, कीचड़ में ही आनंदित है, गंदगी में ही आनंदित है, उनसे तो बेहतर है कि एक दुखी इंसान रहे। तो यहाँ पर जो लोग, जो पर्सन आपको, जो सुख शांति में आपको जो पर्सन नजर आ रहे हैं, वो असल मायने में सुख शांति में नहीं है, वो गलत चीजों में, गलत आचरणों में, गलत कार्यों में इन्वॉल्व है, और अपनी लाइफ को वो बद से बदतर बनाते चले जा रहे हैं, उनकी लाइफ में डाउनफॉल भी उन्हें दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, बट दे आर हैप्पी जस्ट लाइक अ पिग। जैसे पिग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गंदगी में है, वो गंदगी खा रहा है, गंदगी खेल रहा है, गंदगियों के साथ है, उसके आसपास भी पिग है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जरा सा भी एहसास नहीं है। इवन अगर आप उस पिग को वहां से उठाकर उसको नहला धुलाकर अच्छे कपड़े बनाकर अच्छी चीजें अच्छी जगह दोगे, तो भी वो वापस वहीं जाएगा, सिंपल। तो ये चीज आपको समझनी है। और अगर आपको वो कुछ, है ना, लोग 4-5 या कुछ ऐसे आपके आसपास में जो है, जो आपको ऐसा लग रहा है, दिख रहा है, बट फिर भी वो तो बिल्कुल परेशान नहीं है, वो तो गलत चीजों में खुश है, गलत चीजों में ठीक है, तो असल मायने में अब उनसे क्या कंपेयर करना। सो ये आई डोंट नो, ये जिस भी व्यूअर के लिए ये बात आई है ना, सच में आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि ये बात आपके लिए आई है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किन किन को ये चीज़, मतलब किनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है, ज़रूर आप है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ मी, और इसको आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ, और ये कलेक्टिव रीडिंग में आपको आपके बात की, आपको आपके मन के प्रश्नों की जवाब मिले, ये चीज़ का मैं पूरा 100% कोशिश करती हूँ, और आपको बहुत, मतलब कहते हैं ना, 100% आपसे रेजोनेट भी होता है, जो बहुत अच्छी बात भी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी और व्यूअर्स की, किसी और, है ना, ये बहुत, मतलब दिस इज़ वेरी, दिस कार्ड होल्ड्स अ वेरी हाई हेवी एनर्जीज। कुछ लोग आपके धन को देखकर बहुत परेशान है, ठीक है, क्या आप, सो आपके दिमाग में भी नहीं होगा, आपके माइंड में भी नहीं होगा, आपके तो सोच में भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो लोग आपसे दुश्मनी किए हुए हैं, जो लोग आपसे दूर है, जो आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको आपसे दूर है, ठीक है, वो पर्सन जो आपसे दूर होना चाह रहे हैं या दूर है, या आपके नज़दीक तो आना चाहते हैं, बट आपको नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, वो असल मायने में आपसे नहीं, आपके धन से बहुत ज़्यादा आकर्षित है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी लाइफ में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी से बहुत ज़्यादा आकर्षित है, और वो उस चीज़ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी जो अच्छी ज़िंदगी है उसमें वो दखल अंदाजी करके, आपको डोमिनेट करके, आपको स्लेव बनाकर, ठीक है, उस चीज़ का आनंद लेना चाहते हैं। तो आई डोंट नो, ये बहुत हैवी एनर्जीज आई है, तो इस चीज़ पर आपको वर्क करना है, ठीक है, यू हैव नीड टू बी वेरी मच कॉन्शियस, खुद के लिए आपको खड़े रहना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है, यू नीड टू
स्टैंड फॉर योरसेल्फ। कोई अगर आपको डोमिनेट कर रहा है, किसी प्रकार की आपको हैवी एनर्जीज़ है, मन में कोई बहुत भारीपन है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आपको अपनी रीडिंग लेनी चाहिए, ठीक है? और आप 1 टू 1 अगर कॉल सेशन में रीडिंग चाहते हैं तो आप कॉल सेशन में भी रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है, कॉल सेशन में रीडिंग ज़रूरी है। तो कॉल सेशन रीडिंग के चार्जेस, कॉल सेशन रीडिंग के हर चीज़, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को उन्होंने कहा भी है कि ड्यूरिंग कॉल सेशन रीडिंग उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि दैट्स डायरेक्टली ऑन कॉल। सो या आप कॉल सेशन रीडिंग ले सकते हो, व्हाट्सएप पर आप कंसल्ट करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी एनर्जीज है एंड यू नीड द सॉल्यूशन फॉर इट, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? और कुछ ऐसी पर्सन, कुछ ऐसी एनर्जीज है जो जिस पर आपको देखना ज़रूरी है, तो आप ये कॉल सेशन रीडिंग अपनी बुक करवा सकते हो एंड एवरीथिंग विल बी provided to you. All the details will be provided. WhatsApp number is 9709304919. And one more thing very much I would like to let you know कि प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप नंबर और कोई ईमेल आईडी या किसी भी और प्लेटफॉर्म से आपको कनेक्ट नहीं होना। ओनली व्हाट्सअप, नो कॉल, नो मैसेजेस, और हमारी तरफ से कॉल या मैसेजेस नहीं जाते हैं until and unless you do not contact, ठीक है? तो इस प्रकार से भी याद रखिएगा, और हमारी तरफ से कोई भी कॉल या कोई भी मैसेजेस नहीं जाएंगे। कोई अगर किसी नंबर से आपको कॉल आ रहा है, किसी नंबर से आपको मैसेज आ रहा है, दिस इज़ नॉट राइट। ओनली 9709304919 यही है, और यही सिर्फ व्हाट्सअप है, ठीक है? तो यही व्हाट्सअप नंबर है, तो इसी पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं और अपनी है ना रीडिंग थ्रू ऑनलाइन, थ्रू कॉल कंसल्टेशन या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग रीडिंग। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज पर एस्ट्रोलॉजी एंड एज पर टैरो विथ एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज। सो दिस विल बी गाइडेड यू। सात्विक शक्तियाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। जिस भी चीज़ से आप जानना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है कि लाइफ में कुछ ज़्यादा ही आपकी है ना, ज़िंदगी में कुछ लोगों की ज़्यादा दखल अंदाजी है, ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में कलह कलेश लेकर आए हुए हैं। तो इस चीज़ से आपको खुद को निकलना होगा, क्योंकि आप कई सालों से इस चीज़ में ट्रैप है, ठीक है? आपको स्ट्रांग होना होगा, स्ट्रेंथफुल होना होगा। इट्स ओके, नो वरीज। जब आप अपनी टैरो के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जुड़ोगे ना, तब आपको चीज़ें सब समझ में आएंगी, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भगवान जी क्या आपको रियल में बताना चाह रहे हैं। ओके, हिडन वाटरफॉल की एनर्जीज है। क्रिएट सैक्रेड स्पेस फॉर पीस एंड रिफ्लेक्शन। अपने घर में कोई एक ऐसा जगह बनाइए, ठीक है? अपने रूम में एक ऐसा स्पेस बनाइए जो सच में बहुत पवित्र हो, और वो आप उस जगह पर बैठकर शांति से मेडिटेशन कर पाए, थोड़ा देर शांति से, या अपने थॉट्स को, अपने जो आपके माइंड में थॉट विचार चल रहे, उसे लिख कर उस चीज़ को है ना क्लेंस कर पाए, ठीक है? ये यहाँ पे, या खुद के बारे में सोच पाए, खुद के बारे में थोड़ा शांति से, थोड़ा धैर्य होके बैठ पाए, या फिर ध्यान लगा पाए। तो ये चीज़ आपको एक जगह अपने घर में बनानी होगी, एक कॉर्नर, एक स्पेस बनाना होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। लेडी ऑफ द लेक, सेट हेल्दी बाउंड्रीज टू ऑनर योर नीड्स एंड वेल बीइंग। यू नीड टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज। एक बाउंड्रीज एक है ना चीज़ ज़रूरी है, एक बाउंड्रीज आपको सेट करने की ज़रूरी है। जहाँ आपको सही नहीं लगता है, जो चीज़, जो पर्सन, जो है ना, जिनकी एनर्जीज आपको डिस्टर्ब करती है, तो वहाँ पर क्लियरली यू हैव नीड टू स्पीक नो, ठीक है? ना बोलना, एक बाउंड्रीज रखना, एक लिमिट रखना, ये आपको ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कई बार ऐसा देखा गया है कि आप अपने ऑरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो, आप एक बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से कोई भी नेगेटिव पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हैं और वो आपके लाइफ में क्योस कर देते हैं, कलेश मचा देते हैं, विच इज़ नॉट राइट। तो अपनी नीड्स, आपकी ये ज़रूरी है, आपको क्या चीज़ चाहिए, आपकी नीड्स, आपकी वेल बीइंग ठीक रहे, आप मेंटली हेल्दी, मेंटली वाइज, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज, हर चीज़ आपको वेल बीइंग ठीक रहे। एंड यू नीड टू ऑनर योर नीड्स, यानी आपको अपनी नीड्स को, अपने आप को सम्मान देने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप खुद की सम्मान नहीं करेंगे तो कोई पर्सन कैसे करेगा? सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो यस, रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए, फ़ोन नंबर करेक्शन के लिए, नेम नंबर करेक्शन के लिए, रेमेडीज़ के लिए, सिद्ध सात्विक शक्तियों के लिए आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं 9709304919। एंड एक चीज़ आप याद रखिए, अगर आप अपनी जीवन में परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, अगर आप इस तरह की हैवी परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं,
सो आई एम विथ यू। हाँ जी, मैं पूरी मदद करूँगी आपकी इस सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को आज जिस भी व्यूअर की मतलब हैवी एनर्जीज आई है ना उस चीज़ से, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, उसमें पूरा 100% सहायता मैं करूँगी। एंड आई वॉन्ट यू टू बी गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिव सिचुएशन with the help of tarot, with the help of astrology, with the help of guidance, psychic readings, and with the help of remedies and सात्विक शक्तियाँ, which is always secretive। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। किसी प्रकार की भारी एनर्जीज है, अगर खुद को हमेशा 24/7 आप प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, तो क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं, सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर हाउस, फॉर एवरीथिंग। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, सो आई एम देयर विथ यू। सो यस, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जो भारीपन है ये निकल जाएगा। ये एक बहुत घनेरा अंधेरा है, आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ नज़र आ रही है को आप बहुत मतलब जिस भी व्यूअर की एनर्जीज हुई है ना, बहुत यहाँ पे एक है कि निकल जाएगा, प्लीज़ परेशान मत होइए। भगवान जी आपके साथ है, किसी प्रकार की कोई सहायता आपको चाहिए तो आप कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच। जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री महा